हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, आप लोगों के डिमांड पर हम लेकर आए हैं पैसेज के क्वेश्चंस जो कि हर सीआईएसएफ एलडीसी के एग्जाम में 7 से लेकर 10 पूछे जाते हैं। यानी कि 7 से लेकर 10 क्वेश्चन हर एलडीसी के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पैसेज को रीड करना है। दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज, दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड answer the questions that follow. You must choose your answers out of 4 given choices. यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है, जो कि इस पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप पाँच क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। इससे क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इस स्टोरी में से क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, और उन चीज़ों को हम क्वेश्चन के ऑप्शन से निकालकर आंसर को ईजिली दे लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है हमारा पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना होता है जैसे दिया गया है कि मांझा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स। तो ये जो सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस पढ़ने हैं और इनको हिंदी में कन्वर्ट करना है। अगर आपको हिंदी में सही लगता है तो आप हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, या फिर अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में पढ़िए और आंसर क्वेश्चन को देखकर ऑप्शन में से आंसर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये सारे पैसेज हैं, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाउ कैन अ ट्री बी किल्ड बाई अ क्रीपर। देखिए, यहाँ क्रीपर में जो होता है लता होता है, जो पेड़ों के ऊपर लताएं चढ़ जाती हैं वो होती हैं। तो बोला जा रहा है कि जो लताएं होती हैं वे पेड़ों को कैसे मार देती हैं, यानी नष्ट कर देती हैं, उनका जान ले लेती हैं। तो पेड़ों को कैसे मार देती हैं लताएं, यह एक क्वेश्चन है। तो यह आपके पैसेज से उठाया गया है। तो पैसेज को पढ़ना होगा तब ये आंसर मिलेगा हमें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि हाउ मेनी साइंटिस्ट, यानी कि कितने साइंटिस्ट जो हैं कंट्रीब्यूटेड टू अ स्टडी, यानी कि एक अध्ययन में कंट्रीब्यूट किए हैं, मिलकर अध्ययन किए हैं। क्या चीज़ के लिए? हाँ, तो यहाँ दिया गया है कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटनिकल गार्डन बाई कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटनिकल गार्डन, यानी कि देश के सबसे पुराने बोटनिकल गार्डन द्वारा। बोटनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति का बागीचा। ठीक है, तो सबसे पुराने वनस्पति के बागीचे से उन्होंने पता किया है क्या चीज़, हाउ मांझा कैन किल अ ट्री, यानी कि जो मांझा होते हैं, पतंग को उड़ाने के लिए जो मांझा यूज होता है, वह पेड़ों को कैसे नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें 2, 3, 5, 4 इसमें से चूज करना है। तो हम पढ़ेंगे पैसेज तो हमें आंसर पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट गिव्स इजी पैसेज टू क्लाइंबर्स टू टॉप ऑफ द ट्री, यानी क्लाइंबर्स जो होता है वो लताओं को ही क्लाइंबर्स बोलते हैं और क्रीपर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो लताएं होती हैं, वो पेड़ों पर कैसे इजीली चढ़ जाते हैं, मतलब क्या चीज़ ऐसा है जो कि इजी पैसेज देता है, यानी कि सहारा देता है पेड़ों पर चढ़ने के लिए क्लाइंबर को, लताओं को। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जब पढ़ेंगे पैसेज तो उसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अबेंडन्ड थ्रोन काइट स्ट्रिंग्स स्टक इन ट्रीज बेनिफिट्स होम, यानी कि जो कटे हुए पतंग के मांझे होते हैं, जो धागे होते हैं, वह पेड़ों में लिपट कर किनको सहारा देते हैं, किनको फायदा पहुंचाते हैं, यानी किनको बेनिफिट देते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनसे आंसर चुनना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड बी द एक्रोनिम फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट बोटनिकल गार्डन, यानी कि जो भारत का ओल्डेस्ट बोटनिकल गार्डन है उसके लिए क्या एक्रोनिम यूज किया गया है। एक्रोनिम बोले तो उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, एक बार हम पढ़ लेते हैं पैसेज को। यहाँ पर दिया गया है कि मांझा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, यानी कि जो मांझा होता है पतंग को उड़ाने का, या फिर उसे बोलते हैं ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, यानी ऐसा धागा जिस पर शीशे का परत चढ़ाया गया होता है, यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, जिसे यूज करते हैं पतंगों को उड़ाने के लिए, नॉट ओनली पोजेस थ्रेट्स टू ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स बट ऑल्सो टू ट्रीज, यानी कि यह सिर्फ मानव, जानवर या फिर चिड़ियों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अ स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटनिकल गार्डन हैज रिवील्ड दैट इट पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू ट्रीज,
यानी कि जो स्टडी है भारत के सबसे पुराने बॉटनिकल गार्डन द्वारा, यह क्या रिवील करता है, यानी क्या प्रकट करता है कि यह जो है पेड़ों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट यानी कि संकट पैदा करता है। ठीक है। बट हाउ कैन अ स्नैप्ड स्ट्रिंग स्ट्रक इन अ ट्री किल द ट्री। लेकिन जो धागे पेड़ में फंसे होते हैं वह पेड़ को कैसे मार देते हैं। अपरेंटली इट डज सो बाई अलाइंग विद द क्रीपर्स इन द गार्डन। यानी कि जाहिर है ये क्या करती हैं, क्रीपर्स मीन्स होता है लताएं, यानी कि जो लताएं होती हैं उनके साथ यह मिल जाती हैं और ऐसा करती हैं, यानी पेड़ों को मार देती हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अ रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट ऑफ द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल्स हावड़ा डिस्ट्रिक्ट illustrates in detail how the manja in collision with climbers does the damage। यानी कि 3 रिसर्चर्स जो हैं, यानी 3 साइंटिस्ट जो हैं, कहाँ के, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उनके रिसर्च पेपर यानी कि शोध पत्र द्वारा क्या पता चला, पता यह चला कि हाउ मांझा इन कोलिजन विथ क्लाइंबर्स, यानी क्लाइंबर्स मीन्स होता है लताएं। ठीक है। क्रीपर मीन्स भी लताएं होती हैं और क्लाइंबर्स मीन्स भी लताएं होती हैं। तो जो मांझा है यह लताओं के साथ कोलिजन करके यानी कि मिलकर डज द डैमेज करती हैं। ठीक है। जो लताएं होती हैं वह इन मांझा के साथ लिपट जाती हैं और पेड़ों को डैमेज करती हैं। यह शोध के द्वारा 3 साइंटिस्ट के शोध के द्वारा पता चला है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। द अबेंडेंट थ्रॉन काइट स्ट्रिंग्स एक्ट एज एन एक्सीलेंट प्राइमरी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द टेंडर क्लाइंबर्स गिविंग ईजी पैसेज टू रीच द टॉप ऑफ ट्रीज। यानी कि जो द अबेंडेंट थ्रॉन काइट स्ट्रिंग्स यानी कि जो कटे हुए धागे होते हैं पतंगों के, वे किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो ये एग्जैक्टली प्राइमरी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि यह बहुत ही अच्छा सपोर्ट देते हैं लताओं को। ठीक है। सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द टेंडर क्लाइंबर्स, यानी कि जो लताएं होती हैं उनको अच्छा सपोर्ट देते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। गिविंग ईजी पैसेज टू रीच द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ के एकदम टॉप पर, सबसे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छा सहारा देते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। लेटरल ब्रांचेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाइंबर एंड अदर एक्सेसरी ब्रांचेज फ्रॉम द ग्राउंड रीच द टॉप टेकिंग सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्लाइंबर कंप्लीटली कवर्स द ट्री टॉप thus inhibiting the penetration of sunlight says the research paper। यहाँ पर बोल रहा है कि जो क्लाइंबर यानी कि लताएं होती हैं उनके ब्रांचेज और एक्सेसरी ब्रांचेज यानी कि शाखाएं और शाखाओं में से निकली हुई शाखाएं, ये सारी क्या करती हैं कि ग्राउंड से लेकर टॉप तक पहुंच जाती हैं सपोर्ट लेकर, टेकिंग सपोर्ट लेकर पहुंच जाती हैं। और ये क्या करती हैं कि ऊपर जाकर पेड़ को पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं, ढक लेती हैं। दस इनहिबिटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, और ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं यानी कि बाधा डालती हैं सनलाइट को पेनिट्रेट होने में, सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को पेड़ तक पहुंचने में। यानी कि ये जो लताएं होती हैं ये मांझा के थ्रू पूरे पेड़ को कवर कर लेती हैं, जिसके चलते सूर्य के प्रकाश पेड़ तक नहीं पहुंच पाते और पेड़ अपना खाना नहीं बना पाता, अपना जो पोषक तत्व है वह सूर्य से नहीं ले पाता और लास्ट में वह मर जाता है। यह जो रिसर्च हुआ है इससे पता चला है, सेज द रिसर्च पेपर। यह रिसर्च पेपर के द्वारा हमें पता चलता है। तो इस पैसेज को हमने पढ़ लिया। अब पैसेज के बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाउ कैन अ ट्री बी किल्ड बाय क्रीपर, यानी कि लताओं द्वारा पेड़ कैसे मारे जाते हैं इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहाँ हो जा रहा है, बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट, यानी जो पेड़ होते हैं उनको सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पाता, ब्लॉक हो जाता है सूर्य का प्रकाश, इसके चलते मर जाते हैं पेड़ पौधे एक क्रीपर द्वारा यानी लताओं द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू अ स्टडी बाई कंट्रीज ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन्स ऑन हाउ मांझा कैन किल अ ट्री।
तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए दिया गया था ना कि अ रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट ऑफ आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट जो थे वही रिसर्च किए थे, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पर 3 होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट गिव्स इजी पैसेज टू क्लाइंबर्स टू टॉप ऑफ द ट्रीज। यानी कि कौन ऐसा चीज है जो कि क्लाइंबर्स यानी लताओं को पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ने में सपोर्ट देता है, इजी पैसेज देता है, सपोर्ट देता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मांझा। जो ऑप्शन डी में दिया गया मांझा, यही आंसर हो जाएगा। मांझा से ही सपोर्ट मिलता है लताओं को पेड़ के ऊपर तक चढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया गया है अबेंडन्ड थ्रोन काइट स्ट्रिंग्स स्टक इन ट्रीज बेनिफिट्स हुम। यानी कि पेड़ पे जो लिपट जाते हैं अबेंडन थ्रोन काइट्स स्ट्रिंग, यानी कि पेड़ जो पतंग से कटे हुए मांझे होते हैं, जो धागे होते हैं वो जो पेड़ से लिपट जाते हैं, तो वो किसको फायदा पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, बेनिफिट देते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्रीपर्स। यानी कि जो लताएं होती हैं उनको यह फायदा पहुंचाते हैं पेड़ों तक, ऊपर पेड़ के सबसे टॉप तक पहुंचने में। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दिया गया है व्हाट वुड बी द एक्रोनिम फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन। यानी कि इंडियाज ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन के लिए क्या एक्रोनिम यूज होगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिया गया था जो बॉटनिकल गार्डन था ओल्डेस्ट, उसका नाम था आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पर देख लीजिए, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा AJCBIBG। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तो आप कितना इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, आप खुद देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके लिए जो कि पैसेज से रिलेटेड होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप किसी भी पैसेज को इजीली पढ़कर उसका आंसर दे सकें। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कहीं भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, कहीं भी इंग्लिश की स्टोरी हो, आप उसे पढ़ें, रीडिंग करें और उसके बाद उन्हें समझने की कोशिश करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम मोटिवेट होंगे आगे के और भी अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए जो कि आपको और भी ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।